हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं राकेश अधिकारी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिजिक्स अध्ययन में स्वागत है। देखिए, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल ये मैंने लिखा है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आपके पास जो आज न्यूमेरिकल करेंगे ये आपके क्या है, आवेशों के पुनर्वितरण से संबंधित न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल्स आप तभी आएंगे जब इससे पहले वाली वीडियो आपने क्या अच्छे से उसका अध्ययन किया हो। और जिस बच्चे ने भी अगर ये वीडियो इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लें, ठीक है, अच्छे से अध्ययन करना है, उसके बाद न्यूमेरिकल लगाएं। देखिए, 10 सेकेंड में इसको पढ़िए आप लोग, ठीक है। कॉपी पेन ले लीजिए। चलिए मैं पढ़ देता हूं। धातु के दो आवेशित गोली चालकों की धारिताएं क्रमशः 10 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड है। इन पर आवेश क्रमशः 80 माइक्रोकूलम तथा 60 माइक्रोकूलम है। इन चालकों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव, नंबर 2 तार से होकर प्रवाहित स्थानांतरित आवेश, नंबर 3 ऊर्जा हानि। देखिए, पहले तो आपके पास आपके पास एक गोली चालक है, एक गोली चालक ये है, ठीक है। और इस पे आपके पास चार्ज दे रखा है, इस पे चार्ज कितना दे रखा है आपके पास 80 माइक्रोकूलम, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना है 60 माइक्रोकूलम। इन दोनों को एक चालक तार से जोड़ दिया गया है, ठीक है, एक चालक तार से जोड़ दिया गया है। और इसकी धारिता दे रखी है हमें कितना 10 माइक्रोफैरड, और इसकी धारिता दे रखी है हमें कितना 30 माइक्रोफैरड। इस तरीके से हमें दिया गया है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है क्या है, जोड़ने के पश्चात, ये आपके पास जोड़ने के पश्चात आपके क्या उभयनिष्ठ विभव और तार से होकर प्रवाहित स्थानांतरित आवेश और ऊर्जा हानि। ये बारी बारी से हमने डेरिवेशन किया, इनके फॉर्मूले हमने निकाले हैं, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले बेटे दिया क्या क्या है वो ज्ञात करते हैं, हम वो लिखते हैं। दिया है हमें, दिया क्या क्या है, देखिए चालकों की धारिताएं क्रमशः C1 और C2 दिया है हमें, ठीक है। तो C1 हमारे पास कितना है 10 माइक्रोफैरड, इसको मैं फैरड में चेंज करूंगा 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, ठीक है। इसको लिख सकता हूं मैं 10⁻⁻5 फैरड लिख सकता हूं, ठीक है। अब मुझे C2 दे रखा है, C2 कितना दे रखा है 30 माइक्रोफैरड, ठीक है, 30 माइक्रोफैरड यानी 30 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। इसको 3 इंटू 10⁻⁻5 फैरड लिख सकते हैं। अब मुझे क्या दे रखा, आवेश दे रखा Q1 पहले चालक पे आवेश कितना दे रखा मुझे 80 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में चेंज करेंगे 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 8 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, क्योंकि आपके पास देखिए एक पावर कम हो जाएगी 0 से, ठीक है। अब Q2 दे रखा हमें, Q2 कितना दे रखा हमें 60 माइक्रोकूलम। देखिए 60 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इसको लिख सकता हूं मैं 6 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। अब देखिए यहां आपको समझाने में, इस पर आप एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 5 मिनट ये पूरा हो जाता है। पूरा न्यूमेरिकल 5 मिनट के अंदर आप क्या सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए मुझे पहले निकालना क्या है, जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव, ठीक है, पहला, ठीक है, जो मैंने निकालना है उभय निष्ठ विभव V बराबर, देखिए इसके दो फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे, क्या क्या, V बराबर क्या Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्या था, अगर आपके पास Q1 और Q2 नहीं दिए होते और इसके वोल्टेज दिया होता V1 और V2 दिया होता तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 करते, ये हमने अच्छे से किए हैं।
तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, क्योंकि मेरे पास क्या Q1 दिया है, Q2 दिया है, C1 दिया है, C2 दिया है। इन बात समझ गए। तो अब देखिए आप, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। V बराबर देखिए Q1 प्लस Q2 आएगा, तो Q1 की जगह कितना है मेरे पास 8 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, प्लस देखिए ये Q1 की जगह Q2 की जगह कितना है 6 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, अपॉन C1 की जगह कितना है 10⁻⁻5 फेरेड, प्लस आपके पास यहां कितना, इसकी जगह कितना है C2 की जगह 3 इंटू 10⁻⁻5 फेरेड। अब देखिए यहां मैं जोड़ता हूं, आई बात समझ में, 10⁻⁻5 कॉमन ले लीजिए या डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए जिसको जोड़ना नहीं आएगा तो मैं ये कर सकते हैं आप, यहाँ 10⁻⁻5 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और यहाँ आपके पास यहाँ भी 10⁻⁻5 कॉमन आ रहा है देखिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 3 और 10⁻⁻5, इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब v बराबर देखिए 8 से 14 बट्टे 4, ठीक है, तो इसको मैं भाग देता हूं, तो 4 तियम 12, 13 14, 4 चक्को 16, ठीक है, 4 पंजे 20, 4 तियम 12, 13 14, दशमलव लगा 2 में नहीं जाता, तो 4 पंजे 20, ठीक है, इतना। तो आपके पास v बराबर कितना आएगा 3.5 वोल्ट, ये आपके पास उभयनिष्ठ विभव आ गया। आई बात समझ में, उभयनिष्ठ विभव आपके पास आ गया, पहला आपके पास आ गया कितना 3.5 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना, तार से जोड़कर प्रवाहित स्थानांतरित आवेश, सेकेंड। चलिए इधर से स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। अब मैंने दूसरा क्या निकालना है आपके पास, दूसरा स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश डेल्टा क्यू बराबर, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है, आई बात में, तो क्या होता है C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन आपके पास C1 प्लस C2। अब देखिए मेरे पास क्या नहीं है, V1 और V2 नहीं है, ठीक है, C1 और C2 तो है मेरे पास, V1 और V2 नहीं है, तो V1 और V2 पहले ये निकालेंगे। देखिए तो V1 बराबर आपके पास मालूम है, V1 बराबर आपके पास क्या होगा, यानी आपके पास Q1 अपॉन C1, धारिता के फॉर्मूला से C बराबर क्या होता है Q अपॉन V, तो V बराबर कितना हो जाएगा Q अपॉन C। तो अब Q1 देखिए आपके पास कितना है 8 इंटू 10⁻⁻5 और C1 कितना है 10⁻⁻5, इससे ये कैंसिल, तो 8 वोल्ट आ जाएगा। अब देखिए V2 बराबर आपके पास कितना हो जाएगा Q2 अपॉन C2। अब Q2 कितना है देखिए आपके पास, ये सब आपने ये तभी आएगा जब इससे पहले वाली वीडियो का आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा बेटे, ठीक है। तो V2 आपके पास कितना है, क्या हो जाएगा Q2 अपॉन C2, तो Q2 कितना है आपके पास 6 इंटू 10⁻⁻5 और आपके पास ये कितना है 3 इंटू 10⁻⁻5, C2 देखिए ये। अब यहां से V2 बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, 2 वोल्ट। अब यहां से स्थानांतरित आवेश आपके पास, स्थानांतरित आवेश डेल्टा क्यू बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, C1 और C2 की जगह वैल्यू रखिए, C1 की जगह 10⁻⁻5 इंटू C2 की जगह 3 इंटू 10⁻⁻5, V1 की जगह 8 माइनस और V2 की जगह कितना 2 बट्टे 10⁻⁻5 C1 की जगह प्लस 3 इंटू 10⁻⁻5। तो डेल्टा क्यू बराबर देखिए ये तो हो जाएगा आपके पास 3 इंटू
8 में से 2 गया 6 और 10 की पावर -10, ठीक है, 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5, 10 टू दी पावर -10, ठीक है। अब यहां से आपके पास हो जाएगा, इसको अगर जोड़ है 1 + 3, चलिए कॉमन ले लेता हूं मैं, 10 टू दी पावर -5, तो डेल्टा V बराबर 6 × 18 गुणा 10 की घात -10 बट्टे आपके पास कितना 4 10 टू दी पावर -5। अगर ये आपके पास देखिए ये ऊपर जाएगा 10 टू दी पावर +5 हो जाएगा, तो ऊपर से घट जाएगा, तो आपके पास इसका इसमें भाग देते हैं, 4 चक्को 16, 4 पंजे 20, आई बात समझ में, इंटू 10 टू दी पावर -5, ठीक है, इतना कूलाम हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर इसको माइक्रो कूलाम पे अगर हम आंसर लेना चाहें तो आपके पास क्या 45 गुणा 10 टू दी पावर -6 कूलाम लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 45 माइक्रो कूलाम, क्योंकि 10 टू दी पावर -6, ठीक है, का मतलब माइक्रो कूलाम, ठीक है। माइक्रो में अगर बदल दिया, एक माइक्रो कूलाम एक कूलाम बराबर आपके पास कितना माइक्रो कूलाम 10 टू दी पावर -6, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ठीक है, या ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए। ये हमारे पास दो चीजें हमारी निकल गई हैं। तीसरा निकालना हमने ऊर्जा हानि। चलिए ऊर्जा हानि के लिए हम क्या, हमारे पास फॉर्मूला मालूम होना चाहिए हमें, दो चीजें हमारे पास निकल गई, ठीक है। यहाँ आपके पास ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। 4 से मैंने भाग रखा है, एक बार और देखिए, तो आपके पास 4 चक्को 16 बचेगा 2 में भाग नहीं जाता दशमलव, फिर आपका 20, 4 पंजे 20 इंटू 10 टू दी पावर -5। अब मैंने यहां से दशमलव हटा दिया, तो इसके आपके पास क्या होगी, पावर एक और हो जाएगी, यानी -6 हो गई, ठीक है। 45 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलाम, तो इतना कूलाम हुआ। इसको माइक्रो में बदलेंगे तो आपको मालूम होता है, ठीक है। और ये जैसे माइक्रो है, इसको अगर माइक्रो कूलाम को एक माइक्रो आपके पास कूलाम, सॉरी एक आपके पास कूलाम को माइक्रो में बदलना है, ठीक है, एक माइक्रो को कूलाम में बदलना है, तो क्या करते हैं 10 टू दी पावर -6 का गुणा करते हैं, तो आपके पास ये इतने की जगह 10 टू दी पावर 6 की जगह आपके पास क्या हो जाएगा, माइक्रो लिख देंगे, आई बात समझ में। तो ये आपके पास हो गया। अब देखिए तीसरी चीज निकालते हैं। तीसरा हमारे पास क्या, ऊर्जा हानि, ठीक है। ऊर्जा हानि का फॉर्मूला भी हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर, अगर आपको याद है C1 C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 + C2 होता है, ठीक है। अब देखिए V1 और V2 हम निकाल चुके हैं इससे पहले, तो अब उनको दोबारा निकालने की आवश्यकता है। C1 10 टू दी पावर -5, C2 3 इंटू 10 टू दी पावर -5, V1 कितना था 8 और ये कितना था V2 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 आपके पास यहाँ 10 टू दी पावर -5 प्लस 3 इंटू 10 टू दी पावर -5, तो डेल्टा U बराबर देखिए यहाँ देखिए आप 3 इंटू 10 टू दी पावर -10 हो गया इतना। तो अब ये आपके पास क्या घट के 8 में से 2 घटेगा 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, ठीक है, 36 बट्टे 2 और ये कितना हो गया 4 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो डेल्टा U बराबर देखिए 4 से कटेगा 4 नाम 36 और ये क्या हो 9 तिया 27 बट्टे 2 गुणा 10 टू दी पावर -5, आई बात में, ये ऊपर चला जाएगा 10 टू दी पावर -10 है, ऊपर ये ऊपर जाएगा हर में से, तो 10 टू दी पावर क्या प्लस हो जाएगा, तो -10 में से को आपके पास क्या 10 टू दी पावर -10 ये हो जाएगा, मतलब 10 टू दी पावर -10 + 5, तो 10 टू दी पावर -5 हो जाएगा। इससे ये आपके पास कटेगा, तो आपके पास 2 1 का 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 इंटू 10 टू दी पावर -5 इतना जूल। या इसको आपके पास और देखिए, इसको अगर दशमलव हटाते हैं तो 135 गुणा 10 टू दी पावर -6 जूल, ठीक है। यह आपके पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपके पास समझ में आ गया होगा, बहुत सरल सा था, आई बात समझ में। अगर आप एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा।
अब देखिए ये आपके पास समझ में आ गया। हमने क्या जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव भी निकाल दिया, तार से होकर प्रवाहित स्थानांतरित आवेश भी निकाल दिया और ऊर्जा हानि भी निकाल दी। ठीक है कि बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब इसको 10 सेकंड तक आप पढ़िए, फिर इसका सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। आप लोग पढ़िए। चलिए मैं पढ़ देता हूं। अब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। विद्युत रोधी धातु के दो गोले हैं जिनकी धारिता है 3.0 माइक्रोफेरेड तथा 5.0 माइक्रोफेरेड है और क्रमशः 300 वोल्ट तथा 500 वोल्ट के विभव तक आवेशित किए गए हैं। इन्हें एक तार द्वारा जोड़ने पर ज्ञात कीजिए, यानी चालक तार द्वारा, खाली तार द्वारा कह रहा तो अंडरस्टूड है, चालक तार द्वारा जोड़ा गया है। ज्ञात कीजिए यानी जोड़ने के पश्चात ज्ञात करना है सब, उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, ये आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, आपको इजीली समझ में आएगा। आपके पास सेकंड, प्रत्येक गोले पर आवेश। ठीक है, प्रत्येक गोले पर आवेश। ठीक है, प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात करना। ये आपके पास नया टर्म आया, लेकिन हमने जब डेरिवेशन किया है तो हमने किया है। ठीक है, और ऊर्जा हानि, ये तो इससे पहले वाले आपने क्या किया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये दोनों निकाले, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है। वहां आपके पास धारिताएं और आवेश दिया था, यहाँ क्या दिया है, विभव दिया है। आई बात में, विभव। ठीक है, विभव दिए हैं और धारिताएं दी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले हमें ये दिया है, हमें दिया क्या क्या है, दिया है, देखिए पहले मुझे आपके पास धारिताएं यानी C1 दे रखा है, 3.0 माइक्रोफेरेड यानी 3 माइक्रोफेरेड ही हुआ है, 3 × 10⁻⁻6 फेरेड लिख देते हैं। और आपके पास बेटे दे रखा C2 कितना दे रखा, 5.0 माइक्रोफेरेड यानी 5 × 10⁻6 फेरेड। अब आपके पास क्या दे रखा, V1 कितना दे रखा आपको, 300 वोल्ट। और आपके पास क्या दे रखा, V2 कितना दे रखा, 500 वोल्ट। पहले हमने क्या ज्ञात करना है, हमारे पास उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव यानी V बराबर, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब मुझे C और यानी आपके पास मुझे धारिताएं और विभव दे रखा है, तो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। देखिए V बराबर, अब देखिए C1 की जगह आप लिखिए 3 × 10⁻⁻6 और V1 की जगह लिखिए, कहा ये 300 वोल्ट, प्लस C2 की जगह लिखिए 5 × 10⁻⁻6 और V2 की जगह लिखिए इंटू 500 अपॉन C1 की जगह आप 3 × 10⁻⁻6 प्लस 5 × 10⁻⁻6। अब यहां से देखिए V बराबर 3 × 9 गुणा 10⁻, देखिए 2 पावर कम हो जाएगी, ये 2 जीरो है तो इससे ये आपकी इसकी 2 पावर घट जाएंगी, तो 10⁻⁻4 प्लस 25 25, इसकी भी 2 पावर कम हो जाएंगी, तो 10⁻⁻4 प्लस अपॉन नीचे देखिए 3 + 5, यहां से मैंने क्या करा 10⁻⁻6 को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अब यहां देखिए ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, 9 + 25 × 10⁻⁻4 10⁻⁻4 5 3 8 हो गया, यहाँ नीचे हर पे 8 × 10⁻⁻6। अब देखिए 25 और 9 आपके पास कितना आएगा, 34 गुणा 10⁻⁻4 बट्टे और 8 गुणा 10⁻⁻6, तो V बराबर 34 यानी 2 से कट रहा है 17 और 2 से कटेगा 4,
4 बार, ठीक है। तो 17/4 इंटू 10⁻², क्योंकि 10⁻⁻6 आपके पास हर में ये आंसर में जाएगा, तो 10 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और वहां ऑलरेडी 10⁻⁻4 है, ठीक है, वो घटेंगे, तो 10⁻6 में से 10⁻6 ऊपर पॉजिटिव है, यानी 6 में से क्या 4 घटेगा, तो 10⁻2 बचेगा। 4 से इसको मैं डिवाइड करता हूं। अब देखिए 4 चक्को 16, बचा 1, नहीं जाता भाग दशमलव, 10 में 4 दूनी 8, फिर बचा आपके पास 2, 4 पंजे 20 इंटू 10⁻²। तो v बराबर 42500, यानी 1 2 के बाद दशमलव, इधर दशमलव, इतना वोल्ट। तो v बराबर 425 वोल्ट, ये हमारे पास आ गया। आई बात में, ये हमारे पास क्या आया, उभयनिष्ठ विभव। अब प्रत्येक गोले पर आवेश, ठीक है, प्रत्येक गोले पर आवेश निकालना है। सेकंड, प्रत्येक गोले पर आवेश। अब देखिए Q1 डैश और Q2 डैश, अब ये दो गोले हैं, देखिए एक गोला ये है, एक गोला ये, इनको जोड़ दिया तो विभव तो आपके पास क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो जाता है। अब यहाँ आपके पास Q1 डैश होगा और ये आपके पास Q2 डैश बचता है। तो यहाँ इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है। तो Q1 डैश बराबर कितना हो जाएगा आपके पास C1 इंटू V, और Q2 डैश बराबर कितना हो जाएगा, C2 इंटू V। क्यों, क्योंकि यहां से हमारे पास है ना C1 बराबर यहाँ क्या होता है, Q1 डैश अपॉन V होगा। आई बात समझ में। तो यहां से अब हम ये Q2 डैश, ठीक है। अब यहां से देखिए Q1 डैश निकालेंगे हम, तो Q1 डैश बराबर C1 इंटू V, ठीक है। C1 मेरे पास क्या है, 3 इंटू 10⁻⁻6, और V कितना है, 425, ठीक है। तो आपके पास Q1 डैश बराबर देखिए 5 15 का 5, 3 6 7, 4 12, ठीक है। 5 15 का 5, 3 6 7, 4 12, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6, इतना कूलम। इसी को मैं माइक्रो कूलम में लिख सकता हूं। Q1 देखिए Q1 डैश बराबर 1275 माइक्रो कूलम लिख सकता हूं, क्योंकि 10⁻⁻6 है, ठीक है। ये हमारे पास, अब हमने क्या निकालना, Q2 डैश, ठीक है। Q2 डैश बराबर हमारा, इसी तरह आपके पास फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा, देखिए इधर फॉर्मूला लिख दीजिए, Q1 डैश बराबर C1 इंटू V, ठीक है। अब यहां से Q2 डैश बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, C2 इंटू V। Q2 डैश बराबर C2 कितना हमारे पास, देखिए ये 5 इंटू 10⁻⁻6, और V कितना आया था हमारे पास, ये 425, ठीक है। तो Q2 डैश बराबर 25, 5 दूनी 10 2 12, और 5 को 20 21, ठीक है। 2125 इंटू 10⁻⁻6 इतना कूलम। Q2 डैश बराबर 2125 माइक्रो कूलम। देखिए माइक्रो कूलम में ये आपके पास इतना आ गया 2125, और कितना आया 1275, ठीक है। बहुत सरल से है, आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे, इजीली आपके पास इसको हैंडल कर सकते हैं इनको। अब देखिए, अब तीसरा निकालना हमने क्या, ऊर्जा हानि। देखिए ऊर्जा हानि ये मुझे अभी चाहिए होंगे, इसलिए मैं इनको मिटा नहीं रहा हूं, ठीक है। आप तो नीचे से करते रहिए। ऊर्जा हानि, अब ऊर्जा हानि का मेरे पास फॉर्मूला है, आपको मालूम है ऊर्जा हानि के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, थर्ड, ऊर्जा हानि
इसके लिए आपके पास फॉर्मूला डेल्टा यू बराबर क्या होता है C1C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन आपके पास 2C1 प्लस C2। तो डेल्टा यू बराबर C1 कितना है आपके पास 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, C2 कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, V1 कितना है हमारे पास 300 और V2 कितना है 500 वोल्ट का होल स्क्वायर बट्टे 2 C1 आपके पास 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब देखिए बहुत सरल से लेकिन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। डेल्टा यू बराबर आप प्रैक्टिस करेंगे 5 मिनट में आपके हो जाने हैं। देखिए 5 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 दूनी 12 और यहाँ आपके पास क्या हुआ 3 में से आपके पास 500, 300 में से 500 घटा तो माइनस 200 का स्क्वायर बट्टे 2 आए पास इनको जोड़ देंगे 5 ने 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो डेल्टा यू बराबर देखिए 15 गुणा 10 की घात माइनस 12 इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप बट्टे 8 दूनी 16, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। डेल्टा यू बराबर 15 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। देखो 1 2 3 4 तो यहां से आपके पास क्या 4 पावर क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे तो 10 टू द पावर कितना बचेगा माइनस 8। अब यहाँ 16 10 टू द पावर माइनस 6 4 से 4 चक्को 16। डेल्टा यू बराबर 15 बट्टे 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 क्योंकि ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 4 से इसको काटेंगे हम तो हमारे पास कितना 4 3 12 बचा आपके पास 3 तो 4 7 28 4 5 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इतना जूल, ठीक है। अगर आपके पास दशमलव हटाते हैं या तो इतना जूल, ठीक है, ठीक है, सफिशिएंट है आंसर। और अगर आपने दशमलव हटाने 2 दशमलव हटाने तो वहां पावर 2 बढ़ जाएंगी, यानी आप इसको लिख सकते हैं 375 गुणा 10 की घात माइनस 4 जूल, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का आपके पास तीनों आंसर आ गए। वैनिष्ठ विभव, प्रत्येक गोले पर आवेश और ऊर्जा हानि, ठीक है। ये सरल से क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा उसने बदला था, आवेश की जगह पहले क्वेश्चन में ये आवेश दिए थे, यहाँ विभव दिया था, ठीक है। और आपके पास प्रत्येक गोले पर आपके पास क्या आवेश निकालना है और इसको प्रत्येक गोले पर आवेश ना आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। मैंने ऐसे किया क्योंकि ऐसे इजी पड़ेगा, नहीं तो वहां हमारे पास एक फॉर्मूला और था जो हमने किया C1 अपॉन C2 बराबर Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, ठीक है। यहां से भी निकाल सकते थे आप, आई बात समझ में, यहां से भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए लेकिन ये तरीके से आपको क्या है इजीली आपके पास समझ में आ जाएगा। अब इसको मैं मिटाता हूं और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है तथा दोनों पर अलग अलग आवेश 75 माइक्रोकूलाम है। किसी चालक तार द्वारा दोनों को जोड़ दिया जाता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 क्या जोड़ने के पश्चात गोले का उभयनिष्ठ विभव और तार से होकर स्थानांतरित आवेश। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आप ये समझिए, दो गोले हैं, गोली आपके पास चालक है, एक की त्रिज्या आपके पास 5 सेंटीमीटर है, एक की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए पहले गोले की त्रिज्या R1 मान लेता हूं, इसका कितना 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलूंगा 5 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। और आपके पास R2 यानी दूसरे गोले की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलूंगा 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। अब पहले आपके पास गोली चालक की धारिता, ठीक है, धारिता हमारे पास फॉर्मूला हमने निकाला है, ठीक है। तो उसकी धारिता का फॉर्मूला हमारे पास गोली चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू
आर, लेकिन के यहाँ आपके पास कोई, हमें ये तो कहा नहीं गया है कि आपके पास किसी माध्यम में है, फिर के की भी वैल्यू दी होती, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे, निर्वात में मानेंगे। तो हम लिखेंगे पहले गोलीय चालक की धारिता C1 बराबर क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतनी की वैल्यू कितना होता है 1/9 इंटू 10 की पावर 9, और R1 कितना है 5 इंटू 10 की पावर -2। तो C1 बराबर 5/9 इंटू 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -9 हो जाएगा, और 10 की पावर -2 ऑलरेडी है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 की पावर -11। ठीक है, इससे इतना ही करते हैं। आप चाहें तो 5 में 9 का भाग दे सकते हैं इधर ही तक भी, क्योंकि हमें C1 और C2 की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, हमें चाहिए बस C1 C2। ठीक है, इतना फैरेड। इतना फैरेड। अब देखिए दूसरे गोले की धारिता C2 बराबर कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो C2 बराबर 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो C2 बराबर हमारे पास कितना आएगा, 10/9 इंटू 10 की पावर -11, इतना फैरेड। अब पहले हमने निकालना क्या है, देखिए फर्स्ट में हमने निकालना है जोड़ने के पश्चात गोले का उभयनिष्ठ विभव। तो Q1 भी दे रखा मुझे, देखिए Q1 दोनों पे आपके पास अलग अलग आवेश, यानी दोनों पे कितना है हमारे पास 75 माइक्रोकूलम, यानी 75 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। Q2 भी दूसरे चालक पे भी इतना ही है, तो 75 माइक्रोकूलम यानी 75 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। अब देखिए पहला हम जो निकालेंगे उभयनिष्ठ विभव, इसका फॉर्मूला V बराबर क्या होता है, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखिए V बराबर Q1 कितना है मेरे पास 75 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 75 इंटू 10 की पावर -6। अब इसको देखिए C1 कितना है मेरे पास 5/9 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, और C2 कितना है 10/9 इंटू 10 की पावर -11। तो देखिए यहां आपके पास 75 प्लस 75 कॉमन कितना आ रहा है 10 की पावर -6। यहां देखिए 5/9 प्लस 10/9 कॉमन कितना आ रहा है 10 की पावर -11। अब यह आपके पास देखो 75 धन 75 150 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन, अब ये एलसीएम 9 आ गया तो आपके पास हो गया 15/9 इंटू 10 की पावर -11। अब ये देखिए 9 गुणा 150, क्योंकि 9 ऊपर चला जाएगा, इंटू 10 की पावर देखो 11 ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा धन 11 हो जाएगा। तो अब आपके पास 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, तो 11 में से 6 घटेगा तो आपके पास कितना बचेगा 5 पॉजिटिव। आई बात समझ में। अपॉन आपके पास नीचे कितना है 15 से ये कटेगा कितनी बार 10 बार। तो देखिए अब यहां थोड़ा सा आप देखिएगा आप लोग, ये तो V बराबर देखिए 9 इंटू 10 के पावर 6 है। देखो 10 ये है 10 की पावर 5 ये है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इतना वोल्ट, ये आ गया आंसर आपका। अब दूसरा निकालना है तार से होकर स्थानांतरित आवेश। ठीक है, तार से होकर स्थानांतरित आवेश। देखिए इसके लिए दो फॉर्मूले हमारे पास,
या तो हम फॉर्मूले से निकालें, आपके पास डेल्टा क्यू बराबर हमारे पास क्या होता है C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। इससे हमें क्या पड़ेगा, लंबा पड़ेगा। और ये होता डेल्टा क्यू बराबर हमने आप पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, ये बराबर क्या होता है Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 हमें दिया है, Q1 डैश निकाल देंगे, फिर डेल्टा क्यू निकल जाएगा। ये वाला तरीका इजी पड़ेगा। आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं। आई बात में इससे निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले V1 निकालना पड़ेगा और V2 निकालना पड़ेगा। प्रोसेस लंबी जाएगी, ठीक है। तो मैं इस तरीके से करता हूं। अब देखिए स्थानांतरित, दूसरा मैंने क्या निकालना है, स्थानांतरित आवेश डेल्टा क्यू बराबर, मुझे मालूम है Q1 माइनस Q1 डैश। इसी को सॉल्व करके हमारे पास फिर फॉर्मूला बना था। तो अब मुझे क्या निकालना है, Q1 तो मुझे दिया ही गया है, तो Q1 डैश निकालना है। तो Q1 डैश बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास देखिए तो C1 इंटू आपके पास क्या V, उभयनिष्ठ विभव। तो आपके पास C1 कितना था मेरे पास 5/9 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ठीक है, वो मिट गया है, आपको याद होगा, ठीक है। और आपके पास V कितना है हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर 6, 9 से 9 कैंसिल आउट, तो आपका पास आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इतना कूलम, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 9 से 9 कटा 5 10 की पावर माइनस 11, और ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, आपके पास हो जाएगा 10 की पावर माइनस 11 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। ये हो गया। तो आपके पास डेल्टा क्यू बराबर देखिए Q1 की जगह कितना है 75 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है, आई बात समझ। और यहां हम क्या लिख सकते हैं इसको -5 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। अब पावर दोनों बराबर कर लेते हैं, यहाँ -6 है तो इसको भी -6 कर लें, या यहाँ आपके पास -5 है तो इसको -5 करें, दोनों कंडीशन में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। डेल्टा क्यू बराबर 75 इंटू 10 की पावर -6 माइनस 50 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। यह आपके पास हो जाएगा। अब देखिए अब घटेगा डेल्टा क्यू बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 75 माइनस 50 इंटू 10 की पावर -6, तो डेल्टा क्यू बराबर 25, 75 में से 50 घटा 25 इंटू 10 की पावर -6 इतना कूलम आ गया आंसर, ठीक है। इतना कूलम या डेल्टा क्यू बराबर 25 माइक्रो कूलम, ठीक है। यह आपके पास आंसर आ चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, बहुत सरल से थे, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिएगा, आप लोगों को इजीली आपके क्या है ये बन जाने हैं, ठीक है। लेकिन इसको बनने के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड यानी ये आवेशों से पुनर्वितरण से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे हमारे पास। इसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट क्या, इससे पहले वाली वीडियो आपने अच्छे से देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसको अच्छे से आप